नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ इस खूबसूरत वीडियो में। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की, उस पवित्र रिश्ते की जो भाई बहन के प्यार, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की पौराणिक कहानियाँ और इतिहास क्या है? इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रक्षाबंधन का असली महत्व और वो कहानी जिसने इस त्योहार को इतना खास बना दिया। तो आइए इस भावनाओं से भरे सफर पर मेरे साथ चलें। स्टार। बहुत से त्योहार हैं जिनमें हर त्योहार की एक अलग विशेषता है, जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार जो कि हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के प्यार और विश्वास का बंधन है। हमारे हिंदू शास्त्रों में रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से प्रचलित एक कथा के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। वामन रूप में भगवान विष्णु ने पहला भाग नाप कर धरती और पाताल को नाप लिया था। दूसरा पग उठाकर भगवान विष्णु ने समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया था। तीसरा पग उठाने से पहले भगवान विष्णु बलि से बोले, तुम जानते हो बलि, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रह गया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? जानता हूँ प्रभु, आपने 2 पग रखकर पूरी सृष्टि, मेरा राजपाट, मेरे द्वार, जीते हुए सारे क्षेत्र ले लिए हैं। पर राजा बलि ने दान करने का जब भी संकल्प लिया है, उसे सदैव पूरा किया है। इसलिए अभी भी एक स्थान शेष है जो मेरा है, वो है मेरा शरीर। आप मेरे शीश पर अपना तीसरा पग धरिए, ताकि संसार ये जान ले कि बलि अपना वचन निभाना जानता है। कृपा करके उठाइए अपना पग और धर दीजिए मेरे शीश पर। हे बलि, यदि तुम यही चाहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उद्धार इसी में है, तो मैं तुम्हारे शीश पर अपना पग धरता हूँ। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि के सिर पर अपना पग धरा और बलि पाताल में समाता चला गया। भगवान विष्णु ने 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया और वरदान मांगने को कहा। हे राजा बलि, तुम्हारी ये भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। हे भगवान, हे नारायण, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ यहीं रहो, पाताल लोक में। तथास्तु। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने राजा बलि की इस इच्छा को पूर्ण कर दिया और राजा बलि को ये वरदान दिया। उसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। इससे माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रभु पाताल लोक में राजा बलि के साथ ही रहने लगे हैं। मेरा मन अत्यंत चिंतित है। उन्हें वापस बैकुंठ लाने का कोई तो उपाय होगा। नारायण नारायण। माता, राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ रहने का वरदान प्राप्त किया था और उनसे उन्हीं को मांगा था। वैसे ही अब प्रभु को वापस लाने के लिए आपको राजा बलि से भगवान विष्णु को मांगना होगा। भगवान विष्णु को वापस लाने का एक उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। तो शीघ्र बताइए देवर्षि नारद, प्रभु के बिना ये बैकुंठ सूना है। माता, आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए
और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। जब आप राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांध देंगी तो वो आपसे उपहार मांगने के लिए कहेगा, तब आप भगवान विष्णु को ही मांग लेना। हाँ, यह विचार उत्तम है। मैं अभी राजा बलि के पास जाती हूँ। अब मैं प्रभु को लेकर ही बैकुंठ लौटूंगी। नारद जी की बात से सहमत होकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास एक ब्राह्मणी का भेष बदल कर गईं और उनके पास जाते ही रोने लगी। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? आपने मुझे बहन बुलाया। बहन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए भैया। मैं इसीलिए रो रही थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। आज अगर मेरा भाई होता तो वह मेरी सहायता अवश्य करता। बहन चिंतित मत हो, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। सच भैया, मैं भी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। बहन, आज से तुम मेरी बहन हो। मांगो, उपहार में तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या सहायता चाहिए थी। अब तो मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँ। मुझसे अपनी परेशानी कहो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा बहन। भैया, मुझे मेरे पति वापस मिल जाएं। मेरे पति के बिना मेरा जीवन सूना है। तुम्हारे पति? पर वो कहाँ हैं? कहीं किसी मुसीबत में है क्या? यदि ऐसा है तो मैं अभी अपने सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वो तुम्हारे पति को ढूंढने में लग जाएं, और मैं स्वयं तुम्हारे पति को ढूंढने के लिए जाऊंगा बहन। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई अपनी बहन के द्वारा बांधे गए इस रक्षा सूत्र की लाज अवश्य रखेगा और अपना कर्तव्य निभाएगा। भैया, मैं यह बात अच्छे से जानती हूँ, पर मेरे पति कहीं और नहीं, यही है, साक्षात भगवान विष्णु। आप मुझे मेरा पति लौटा दो भैया। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अपने रूप में वापस आ गई। उन्हें अपने समक्ष देखकर राजा बलि हैरान रह गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु भी वहां आ गए। मेरा परम सौभाग्य है देवी लक्ष्मी कि मुझे आपका भाई बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहन, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आप भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाइए। राजा बलि, तुमने भाई के कर्तव्य को भली भांति निभाया है, इसीलिए आज श्रावण मास की पूर्णिमा का ये दिन रक्षा बंधन के नाम से जाना जाएगा। ये त्योहार भाई और बहन के अनमोल रिश्ते का प्रतीक होगा। धन्य है प्रभु, आप दोनों की जय हो। प्रभु, अब तो आप दोनों मेरे संबंधी हो गए हैं, तो कुछ दिन और पाताल लोक में रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको रक्षाबंधन की ये जानकारी और इसकी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये एक भावना है, एक वादा है और एक प्यारा बंधन है जो भाई और बहन को हमेशा जोड़े रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही भावनात्मक और जानकारी से भरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्लावर।